हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि बी फार्मा करनी चाहिए या डी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा इज 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है ये, और डी फार्मा है डिप्लोमा। डिप्लोमा कोर्स जो कि नॉर्मली 2 इयर्स का रहता है, राइट। एंड अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात कर लूँ, देखो कोई भी कोर्स तब आपने सिलेक्ट करना है ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में जाके आपने क्या करना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी केमिस्ट की शॉप खोलना चाहता है या फिर उसके फादर ऑलरेडी केमिस्ट हैं, तो और उनकी ऑलरेडी एक बेस बना हुआ है, एक शॉप है कि जो बहुत अच्छा चल रही है, तो ऐसे बच्चे को डी फार्मा करनी चाहिए जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो बेटा, लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखो आप, है ना। ये मत सोचो कि डिग्री के पीछे नहीं भागना है, ये सोचो विजन थोड़ा-सा बड़ा रखो। अगर फादर की ऑलरेडी एक ऐसी लोकेशन पे शॉप है जो कि अच्छा चल रही है, दवाइयों की शॉप, ठीक है? तो आपने और वहीं बैठना चाहते हो, तो डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बी फार्मा कर रहे हो या डी फार्मा कर रहे हो। क्योंकि आपको सिर्फ़ एक डिप्लोमा, एक चाहिए, सर्टिफ़िकेशन चाहिए कि आप एक केमिस्ट की शॉप खोल पाओ, तो वो एक डी फार्मा होल्डर भी आराम से खोल सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, अगर आप ऑलरेडी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जो कि दवाइयों से रिलेटेड है, तो आपको सिर्फ डी फार्मा करना है। एंड प्लस आपको जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपके फादर या फिर जो आपके फैमिली बिजनेस माइंड सेटअप है, वहाँ से आप सीखोगे। ठीक है, एंड आप बिलीव मी, फार्मा इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग इंडस्ट्री। इसमें अगर एक जनरेशन काम कर रही है, तो जब दूसरी जनरेशन काम करेगी तो वो ऑब्वियसली उससे आगे ही जाओगे, कहीं नीचे नहीं आओगे। ठीक है, बी फार्मा किसको करना चाहिए? देखो, बी फार्मा उसको करना चाहिए जो कि एक जिसका पीछे से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, और जिसको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरे को शॉप नहीं खोलनी है, उसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ को मुझे एक्सप्लोर करना है। अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो वो बी फार्मा करे, उसके बाद एम फार्मा करे, उसके बाद जॉब में आ सकता है। ठीक है? तो अगर मैं गवर्नमेंट सरकारी जॉब की बात करूँ, तो वहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन में लिखा हुआ आ जाता है कि डी फार्मा एंड बी फार्मा दोनों एलिजिबल हैं, बट प्रेफ़रेंस बी फार्मा को दी जाएगी। ऐसा करके अब आना शुरू हुआ है। और एक और बात मैं बताऊँ, जो बैच वाइज़ भर्तियाँ हो रही हैं, तो वो डी फार्मा के सर्टिफ़िकेट भी वैलिड हैं अभी। तो जिसके पास पहले का डी फार्मा का सर्टिफ़िकेट होगा ना, वो भी एलिजिबल है, फार्मेसी ऑफ़िसर ही बोला जाएगा उसको भी। बी फार्मा वाले को भी फार्मेसी ऑफ़िसर बोला जाएगा। बट अभी जो इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है, धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि हमारी जो ये एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशंस आ रही हैं, तो उस हिसाब से मैं बात करूँ तो लोग डिग्री के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस हिसाब से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है? कमिंग बैक टू मेन पॉइंट। और अगर आपको आप कंपनीज़ के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी देखो, डी फार्मा भी उतना ही है, बी फार्मा भी उतना है, बट बी फार्मा में एक एज मिल जाती है आपको। अगर पीछे से फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो कंपनीज़ प्रेफ़र करेंगी बी फार्मा को, ठीक है? कि और बी फार्मा में जो एडवांस ड्रग्स हैं, ठीक है? जैसे कार्डियक ड्रग्स हो गई या फिर जो इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, तो वो बी फार्मा। और देखिए, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, जो कि ये फ़ील्ड डिमांड करती है। बिकॉज़ जब आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उनको अपनी मेडिसिन्स के बारे में बताओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, जितने कॉन्फिडेंस से आप उनको कन्विंस कर पाओगे ना, तो उतना ही आपके प्रोफ़ेशन के लिए अच्छा है, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है, राइट? एंड इसके अलावा मैं बात करूँ, तो फार्मा कंपनीज़ हैं जहाँ दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है? सिप्ला हो गया, बड़े-बड़े नाम हो गए, मैनकाइंड हो गया, ठीक है? आपके इंटास हो गया, और जो भी बड़े-बड़े नाम हैं दवाइयों के आपके, तो वहाँ पे आपने जब अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ दवाइयाँ बनती हैं। तो उसमें भी बी फार्मा वाले लोगों को प्लस एम फार्मा वाले लोगों को प्रेफ़र किया जाता है, राइट? एंड इसके अलावा अगर आप बाहर कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ वग़ैरह में जाना चाहते हो, तो वहाँ पे भी बी फार्मा एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है एक डिग्री, क्योंकि वहाँ पे भी फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो ये थी एक मोटी-मोटी जानकारी, ताकि आपको पता चल जाए कि बी फार्मा किसको करनी है, डी फार्मा किसको करनी है। अच्छा, सैलरी की बात करना भूल गए। तो डी फार्मा की मैं बात करूँ, अगर केमिस्ट की शॉप की तरफ को जाओगे, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वहाँ पे तो आपकी डिपेंड करता है सैलरी। कई लोग अपनी एक दवाइयों की दुकान से ही 5 लाख पर मंथ तक भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग अपनी दवाइयों की जो शॉप है, केमिस्ट की शॉप है, वहाँ से 50,000 पर मंथ भी कमा रहे हैं, कुछ 10,000 पर मंथ भी कमा रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे,
ठीक है? और अगर आप विलेज में हो, ठीक है? तो वहाँ पे तो जो फार्मासिस्ट डी फार्मा होल्डर है, तो वही फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आ जाता है वहाँ पे। जहाँ पे अगर आप किसी हॉस्पिटल के पास हो, लेकिन वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कोई, तो वहाँ पे रात की सर्विसेज़ नहीं होती हैं अवेलेबल, तो वहाँ तो एक डी फार्मा वाला बच्चा भी अगर इंजेक्शंस वगैरह, बेसिक इंजेक्शंस वगैरह लगाना सीखता है, तो वो कर रहे हैं लोग प्रैक्टिस, ठीक है? दवाइयाँ दे रहे हैं। अब जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है, पेशेंट को फर्स्ट एड के नाम पे दवाइयाँ दी दी जाती हैं। कोई लूज़ स्टूल का पेशेंट आ रहा है, डायरिया का पेशेंट आ रहा है, तो उसको ड्रिप्स वगैरह चढ़ाई जा रही है। तो उसके बाद अगर कोई आपके पास रात के टाइम इमरजेंसी में पेन के वो आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनको फर्स्ट एड चाहिए होती है उस टाइम कि भैया कोई भी हमें फर्स्ट एड दे दो, ठीक है? तो वहाँ पे कई कई पेशेंट्स को जैसे कट्स वगैरह लग जाते हैं, तब भी आप जाते हो, टेटनस वगैरह के इंजेक्शंस आपके लगाने के लिए बोला जाता है, वो भी होता है। और कई पीएससीज हैं, तो फिर वो पेशेंट को बोल देती हैं, जैसे किसी को अगर इंजेक्शंस वगैरह लगने हैं, स्टाफ होता नहीं है, तो वहाँ पे ये सारे वो करते हैं और एक एक इंजेक्शन लगाने के 100 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें कि आपने ग्रो कैसे करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके उस पे, ठीक है? आपकी लोकेशन कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा अपना ये करना है। और कई जगह तो देखो, जो बी फार्मा एंड डी फार्मा जो भी अपनी शॉप खोलेगा, तो वो उन्होंने साथ में कलेक्शन सेंटर्स भी खोले हुए हैं कि वहाँ से ब्लड सैंपल्स वो लेके आगे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब की वो एक ले लेते हैं, ब्रांच मैं बोलूँगी कि या कलेक्शन सेंटर्स होते हैं बेसिकली, तो उनका नाम वहाँ पे होता है। तो सैंपल लेना आता होता है डी फार्मा के बच्चों को या बी फार्मा के बच्चों को, तो क्यों आपको वेन से यहाँ से खून नहीं निकालना होता है। तो ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रही हूँ, बिकॉज चैनल का नाम भी लाइफ टॉक्स है, तो लाइफ के बारे में ही बात करते हैं, जहाँ पे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसी के बारे में मैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किसको डी फार्मा लेना है और किसको बी फार्मा लेना है। बाकी देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन कोई भी करके आएगा, और एक और चीज़ है जो कि मतलब है तो इलीगल है, बट इंडिया में बहुत हो रही है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि अपने सर्टिफिकेट्स तक बेच देते हैं, बेच नहीं देते, मतलब इट्स लाइक कि लोग अपने सर्टिफिकेट्स किसी को लेंड आउट कर देते हैं। एंड इंडिया में ये चीज़ हो रही है, दो इलीगल है, नहीं होनी चाहिए बट हो रही है। मैं अब नॉलेज में है मेरे, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें वो किसी के साथ साल के लिए लेंड कर देंगे, तो उनसे 50,000 रुपये ले लेंगे साल के या कुछ ऐसा, और उनके नाम पे कई जगह फर्जी लोग दवाइयों की शॉप्स भी चला रहे हैं, ठीक है? पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी लॉस धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। आइडियली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज जिसको नॉलेज है आइडियली तो उसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, बट चल रही हैं चीज़ें। तो थ्रू माय चैनल आप बच्चों को अच्छी चीज़ें पहुंच सकें, यही मेरा एक लक्ष्य है, किसी की हेल्प हो सके। तो जो भी डिसाइड करना है अपने करियर, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करना है, ठीक है? और जो मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो देखो बेटा, कंपनीज़ हैं, प्लेसमेंट्स देती हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो 15K से 25K तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग में रह सकती है, और बाकी इंसेंटिव्स रहते हैं आपके, जिस हिसाब से आप दवाइयाँ सेल आउट करने में हेल्प करते हो। कंपनीज़ की स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आपका बेस बनता है। किसी भी फील्ड में अगर जाना है, उस फील्ड में जो आपको बेसिक ग्रोथ पता चलेगा, वो 5 ईयर्स के बाद ही पता चलेगा। एंड आजकल का जो ज़माना है, दिस इज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़माना, एक ही स्किल के ऊपर वो नहीं करना है। अगर बी फार्मा फील्ड ले रहे हो, तो साथ साथ अपने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये सब सीखो, साथ में अपनी लैंग्वेज सीखो कोई कंप्यूटर की, और आप बेसिक चीज़ें करो, ताकि एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो। एक चीज़ तो करो ही करो, उसके साथ साइड बाय साइड भी कुछ करो, अपना क्रिएटिव जो चीज़ है उसको भी करो। आप साथ में कंप्यूटर अगर करते हो, तो आप कहीं पे मतलब कंपनी के थ्रू तो काम कर ही रहे हो, बट एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करो अपने अपने लिए, ठीक है? बिकॉज ये टेक्नोलॉजी वाली दुनिया धीरे धीरे जैसे चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन की दुनिया से जितना ज़्यादा अपना नॉलेज गेन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।